इट्स अ सेलिब्रेशन। और उत्सव इसलिए है क्योंकि हमारा उद्धार करता, इस जगत का उद्धार करता पृथ्वी पे आया। हालेलुया, हालेलुया। वो राजा, बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। वो राजा खुद हमारे बीच आया। हालेलुया। और वो जहां जहां गए, स्वर्गदूतों ने पहले शेफर्ड्स को सुनाया, वाइज मेंस को सुनाया, मतलब परमेश्वर के सुसमाचार, आने का सुसमाचार स्वर्गदूतों ने ऑलरेडी प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और आज हम और आप जब परमेश्वर की आराधना करते हैं और जब हम उस सुसमाचार को, उस सुसमाचार को दोहराते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ से यहाँ लेगा आएगा। हालेलुया। और वो लोग के जीवन को बदल देगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए। ओके, हम सब खड़े हो जाएंगे। अब बिल्कुल भी आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन यह वक्त है कि अब से जितना भी जो कुछ भी होगा, हम परमेश्वर के लिए वो वक्त को रखेंगे। वो सारा वक्त प्रभु यीशु मसीह का है, वो सारा वक्त हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे कि वो आपके जीवन में कार्य करे। भले ही आप एक फेस्टिवल मूड में आए हैं, त्योहार मनाने के मूड में आए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इस मूड में आया है कि वो आपके जीवन को बदल दे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का मूड थोड़ा अलग है आज। हालेलुया। वो आपको अपनी महिमा दिखाएगा। आमेन। वो आपको अपने सिंहासन का, अपने स्वर्गीय सिंहासन की झलक दिखाएगा। हालेलुया। वो आज आपको चंगाई देगा, वो आज आपके जीवन में रिहाई लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन सी चीज है जिसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आप विश्वास कर रहे हैं, आज परमेश्वर उस चीज को आपके जीवन में रिहा करेगा। किसी ने आमीन कहा? हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, हम परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, हम परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर की महिमा करें। Come on! आइए अपने हाथ ऊंचे करके ताली बजाएं। Come on! जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार। आइए मेरे पीछे कहे, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का, आइए मेरे पीछे गाए, तेरी हुकूमत है तेरी शान। एक लौता तू मेमना, जो है सिंहासन पर बैठा। एक लौता तू मेमना, जो है सिंहासन पर बैठा। गाएंगे बार बार, नाचेंगे बेशुमार, रोशनी ने मिटाया अंधकार। हे जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय 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 जयकार।
हो, तेरी ज्योति न हारे कभी। आंधियां चाहे लाखों, आइए मिलके कहे, तेरी ज्योति न हारे कभी। हर तरफ जय तेरी ही हो और तेरी हो मर्जी पूरी। हर तरफ जय तेरी ही हो और तेरी हो। मिलके कहे, गाएंगे बार बार, नाचेंगे बेशुमार, रोशनी ने हटाया अंधकार। हे! जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय 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 जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, मिलके यीशु मसीह की जय जयकार। मेरे पीछे कहना है आपको, बोलो जय जय जय, 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 बोलो जय जोर से जय जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, बोलो जय 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 जय, 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 यीशु की जय 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 जय, जय 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 जय, बोलो जय 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 जय। बोलो जय जय। कम ऑन, आइए आवाज ऊंची करें, बोलो जय, बोलो जय 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 जय, जय 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 जय, यीशु जय 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 जय, बोलो जय 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 जय, ओ बोलो जय 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 जय, यीशु की जय 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 जय, हे जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए एक ऊंची आवाज करें, कहे हालेलुया। क्या आप तैयार हैं हंगामा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? हाँ या ना? हाँ या ना? कहिए हम हंगामा करेंगे, हम जश्न मनाएंगे, हम जय जयकार करेंगे मेरे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय इस गीत को गाए, परमेश्वर की महिमा करें कि हंगामा होवे और हम जश्न मनाएंगे। आमीन।
तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। कहे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो। मैं इसे दोबारा गाऊंगा। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहां भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब होकर के बोलेंगे, खुशियों के गुल मचाएंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की। 1 2 3 go। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आइए थोड़ा झूमते हुए, कम ऑन। यहाँ मुझे लोग दिख रहे हैं परमेश्वर की आराधना करते। कम ऑन। सीटी बजाओ और ताली बजाओ, झूमो और नाचो और आवाज उठाओ। कम ऑन। सीटी बजाओ और ताली बजाओ, झूमो और नाचो और आवाज उठाओ। मंदिर में हम जाते रहे, तेरे जय जयकार हम करते रहे। तेरे मंदिर में हम गाते रहे, तेरी जय जयकार हम गाते रहे। चाहे जहां भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों के शोर मचाएंगे। 1 2 3 go। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हो हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 थोड़ा जोर से आप
कुमार आइए परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर ना होता तो हम नष्ट हो जाते, अगर प्रभु ना आते तो हमारे पास कोई उम्मीद ही नहीं थी। अगर प्रभु ना आते तो आज आप और मैं इस छुटकारे में, इस अनंत काल के जीवन में कभी नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो राजा नहीं आता, आमेन, कहीं अगर मेरा यीशु ना आता तो मेरे पास उद्धार ना होता, मेरे पास अनंत काल का जीवन नहीं होता। हालेलुया, बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे और मैं सचमुच में उस गीत के साथ में सहमत होता हूं कि प्रभु तेरे बगैर मैं कहां जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं सिर्फ तेरे पवित्र 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 स्थान में आकर रहना चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि जो परम पवित्र परमेश्वर के पवित्र स्थान पर रहे। हालेलुया, इवन आई वांट इट। और आइए मेरे प्रियो इस गीत को गाए और कहे प्रभु, प्रभु तू जहां जाए वहां मैं जाऊंगा, तुझे छोड़ मैं क्या करूं। आमेन, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. No, तोरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां, तोरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। फिर से एक बार कहे, तोरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां, तोरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। 2, 3, go. तोरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां, तोरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जाने। कहीं ना विषय
कि तुम स्वामी, तुझको अर्पण प्राण आत्मा भी, तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिले बन कि तुम स्वामी, तुझको अर्पण प्राण आत्मा भी, तेरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुमसा कोई। मेरे मुंह में तूने गगरिया, आत्मा से मुझको चला है, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आओ तुझे जाऊं कहाँ। Come on, hallelujah, थोड़ा ऐसे खेल कर एक फेमस साहब, come on, आइए, come on, लोग सुन खड़े, आइए परमेश्वर की स्तुति करें। कहाँ, आओ तुझे जाऊं कहाँ, सारे मिलकर जय जय गाएं, तेरे आगे शीश झुकाएं, सारे मिलकर जय जय गाएं, तेरे आगे शीश झुकाएं। सर्वशक्तिमान है तू, नामों में तुझसा प्रभु है, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आओ तुझे जाऊं जहाँ। आया है, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आओ तुझे जाऊं जहाँ। बाबा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आओ तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं मिलके, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आओ तुझे जाऊं जहाँ। ओ प्रभु धन्यवाद। आइए मैं अपने हाथों को उठाए प्रभु है, प्रभु तेरे बगैर मैं कहाँ जाता। प्रभु तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा शारोन का गुलाब है, ओ तू मेरा जीवन है खुदा। हाँ परमेश्वर, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं। आइए मेरे प्रिय, अपनी आवाज उठाएं और प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु तेरे बगैर मैं कुछ नहीं। ओ प्रभु हालेलुया, प्रभु तू मेरे जीवन का स्वामी है। ओ परमेश्वर, तू मेरे जीवन का राजा है, तू मेरे जीवन का राजा है प्रभु। हाँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू मेरे जीवन का राजा है। हालेलुया प्रभु यीशु। अपने हाथों को उठाए और प्रभु यीशु मसीह की वजह से लहराए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो मेरे राजा, मेरे राजा जो चरनी में आया, तेरे सर्वशक्तिमान कार्यों के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु तुझे छोड़ और कौन महिमा की योग्य है, प्रभु तुझे छोड़ और कौन सामर्थ्य योग्य। प्रभु ऐसा कौन जिसके सामने हम खड़े हो जाए, हम नतमस्तक हो जाए खुदा, हम अपने सिरों को, अपने मुकुटों को निकाल के रखें। केवल ऐसा एक ही व्यक्ति है जो है प्रभु यीशु मसीह। और आज जब हम तेरी स्तुति आराधना कर रहे हैं प्रभु, केवल इसीलिए क्योंकि तू राजा है, तू हमारा उद्धारक है प्रभु। तुझे छोड़ और कौन खुदा। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, 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 hallelujah। राजा का राजा कौन है? राजा का राजा कौन है? कौन है? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? हालेलुया।
महिमा करें। आमीन। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है
तो करो जय जयकार, और एक बार तो करो, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, आगे एक बार तो करो, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, जय जयकार, तो करो जय जयकार, तेरा जय जयकार, अपना परमेश्वर, राजाओं के राजा, हालेलुया, खुदा से डरा, तेरी महिमा हो खुदा, तेरी महिमा हो खुदा, खुदा, तेरी महिमा हो, ओ मेरे राजा, तूने क्रूस को हरा दिया, ओ क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, हालेलुया, हालेलुया, ओ प्रभु मेरे यीशु के लिए, यीशु के लिए, हालेलुया, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, हाँ यीशु तूने मौत को हराया है, ओ क्रूस को उठाया है, ओ अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, ओ अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, कौन है ओ राजा, कौन है जो कहे दुनिया का बादशाह, कौन है ओ राजाओं का राजा, ओ दुनिया का बादशाह, कहे यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, ओ जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, ओ तो करो जय जयकार। हाँ प्रभु, we fall on our knees, Lord. We fall on our knees before the King of Kings and the Lord, the one who sits on the throne, full of glory, with thousands of angels and millions of angels worshipping with him.
glory that we cannot behold, that we would fall flat on our faces, Lord, and we worship. खुदा आज तेरी ऐसी महिमा का दर्शन हमें कि हम उसे देख ना पाए, हम उसे समेट ना पाए खुदा, हमारे निगाहों में प्रभु, हमारे नजरों में प्रभु उसे जमा ना पाए खुदा, और हम मुंह के बल गिर जाए खुदा, जैसे स्वर्गदूत और वो 24 प्राचीन खुदा और कई अनगिनत लोग जो प्रभु तेरे बस्ती के सामने खड़े होते हैं और बार बार अपने मुंह पर गिर जाते हैं खुदा, क्योंकि वो तेरे सामर्थ और तेरे अभिषेक और तेरे प्रताप के सामने खड़े नहीं रह सकते खुदा। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम ये भी जानते हैं खुदा, वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बन के आए उस चरनी में, एक बड़े ही आम और सिंपल प्रभु पैदाइश एक महान राजा की। Lord, as we sing and we worship, remember that you're not there in the manger anymore, प्रभु। ये जानते हैं जब हम तेरी आराधना कर रहे हैं कि तू अब उस चरनी में नहीं है, you're no more on the cross, तू उस क्रूस पर भी नहीं है प्रभु, but you're there seated on the throne। प्रभु तू स्वर्ग में विराजमान। चर्च क्यों ना आज अब किसी भी बात की विचारों को वही रोक दे, किसी भी चिंताओं को वही रोक दे। आज केवल आपके दिल में एक ही ख्वाहिश हो कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को निहारूं। आज प्रभु तेरी उपस्थिति देखे बगैर मैं यहाँ से ना जाऊंगा, तेरे हाथों को स्पर्श किए बगैर यहाँ से ना जाऊंगा, तेरे स्वर्गदूतों की सेना देखे बगैर यहाँ से ना जाऊंगा खुदा, चंगाई पाए बगैर यहाँ से ना जाऊंगा। हाँ प्रभु, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long live the world in sin and error pining, till He appears and the world will its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains He shall break.
Sweet hymns of joy in grateful glorious ways we let always as praise His holy name. Oh, Christ is the Lord. Praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. For your ये है वो रात जब यीशु आएंगे, पापों का बोझ संसार उठा रहा कि वो आए सबके दिल धड़कने। आशा की चिंगारी से घर का संसार उठ गया, एक नया अचानक खुल गया। स्वर्ग के साथ हम गाए, ओ प्राण तो भी जब यीशु आएंगे। एक दूसरे से प्रेम करना उसने सिखाया, प्रेम उसका नीम और शांति की खबर। भेदभाव नहीं, अब सारा संसार एक है, उसके नाम से सारे बंधन टूटेंगे। हाँ प्रभु, खुशी के लिए हम आवाज उठाएंगे, स्तुति करें हमारे दिलों से। हाथ उठा कर कहे, यीशु आए।
You're our King. You're our King.
लेकिन आप जहाँ खड़े हैं, कहे प्रभु यीशु तो मेरा राजा है। You're my king, Lord. Jesus, you're my king. You're the king of my family. You're the king of my life. You're the king of everything that I am, Lord. तू मेरा परिवार का राजा है। तू मेरा राजा है, जो सब कुछ मुझ पर है। मेरे पास है खुदा, तू उस पर राजा है। तेरी प्रभुता मेरे जीवन पे होती रहे खुदा। To him who sits on the throne and to the Lamb, to him who sits on the throne and to the Lamb, be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever. To him who sits on the throne and to the Lamb, to him who sits on the throne and unto the Lamb. Sing it together. Be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever. Oh, be blessing and honor and glory and power forever. सन पर जो बैठा, आइए ऊंची आवाज में कहें। Come on, आइए खड़े हो जाए, परमेश्वर की आदर करें, उसकी मसीह की आदर करें। Come on, let's stand. Come on, let's wave our hands. ये वक्त है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी मसीह का आदर करें, उसकी मसीह हमारे बीच में है। Oh, let God rest. Come on, आइए church अपने हाथों को फैलाए, खुदा की महिमा करें। Come on, जो बैठा और उसमें देखो, ओ आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा, ओ आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। Let's lift our voices. आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा, ओ आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। सिंहासन पर जो बैठा और उसमें देखो, क्यों ना परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ बह रही है। आइए अपने आप को खुला करें, आइए उसकी सामर्थ को प्राप्त करें। Receive His presence in this place. Oh, खनमा शेरेरेना। आइए मेरे प्रिय से दोहराते जाए,
सिंहासन पर जो Let's sing with one voice. Oh, we surrender to your presence, Lord. We surrender to you, Holy Spirit. Oh, sing. Oh, we surrender. We surrender. We surrender. उसमें निको. Oh, आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा. Oh, आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा. Sing it out. Oh, आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा. Oh, आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा. आइए अपने बाहों को फुलाकर चीखते हुए कहें. Oh, आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा. Oh, आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा. Oh, we thank you. Thank you, Lord. Can I hear from you? मैं क्या तुमसे सुन सकता हूँ जोर आवाज में? Good morning. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे. और हम यीशु के जन्म के बारे में सुनने जा रहे हैं. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु अद्भुत काम करेंगे. एक शब्द प्रभु की आत्मा ने मेरे अंदर में डाला कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ बेथलेहम में, उस रात अचानक सब कुछ बदल गया. उस शहर में एक खुशी की लहर है. स्पार्कलिंग मतलब सब कुछ चमक रहा था, तारे चमक रहे थे. और वातावरण, वहाँ का वातावरण बदल गया. एटमॉस्फेयर चेंज. स्वर्ग खुल गया. स्वर्गदूतों की रिहाई हो गई. और एक आवाज स्वर्गदूतों ने कहा कि
परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद पृथ्वी पर हो। और एक शब्द स्वर्गदूतों ने लाया है कि परमेश्वर मनुष्य से प्रसन्न है। वो जो चरवाहे थे वो अनजान थे, क्योंकि उन दिनों में चरवाही के लिए घर से दूर जाना पड़ता था, चराई के स्थानों पर, कभी तराई में, कभी मैदानों पर, और ये कई महीनों तक अपने परिवार से अलग रहते थे, अपने शहर से अलग रहते थे। शायद उसमें से बहुत लोग जाने पहचाने भी नहीं थे, पर उसी रात स्वर्गदूतों ने उनसे मुलाकात की। वो यीशु को देखने गए और वो जो फेसलेस थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, उनकी एक पहचान बन गई। प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जब भी प्रचार किया जाता है, जब भी कुछ दिखाया जाता है, इन चरवाहों के बारे में बोला जाता है। शायद हमारे पास उनका नाम नहीं है, पर उस समय वो सबसे ज़्यादा पहचानने वाले लोग हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने स्वर्गदूतों के साथ मुलाकात की। परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि परमेश्वर आज आपके जीवन में एक खुशी की लहर लेके आएगा। परमेश्वर आपका जीवन में, आपके परिवार में, आपके शहर में वातावरण को बदल देगा। खुशी की लहर, खुशी की बातें आपके जीवन में आएंगी। परमेश्वर आकाश खोल देता क्या कि आप स्वर्गदूतों के साथ आपकी मुलाकात हो सके, एंजेलिक मिनिस्ट्री आपके लिए खुल जाए, आप स्वर्गदूतों के साथ इस दुनिया में जीवन जी सके, आप इस दुनिया में एक पहचान बना सकें। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी अब एक पहचान इस दुनिया में होगी। पीपल विल नो, द वर्ल्ड विल नो यू। लोग आपको जानेंगे, संसार आपको जानेगा। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में अब से निरंतर बढ़ते ही जाएगी। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित खुदा बाप, आपके इस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। आज की सुबह जो कुछ आपने, जो बातें आपने कलीसिया से कही है, मैं जानता हूं कि अगर वो विश्वास करेंगे वो उनके जीवन में पूरी होंगी। आज उन्हें विश्वास करने के लिए सहायता मदद कर, स्वीकार करने के लिए सहायता मदद कर, और आपका जीवन उनमें आकर उनमें से बहने दे। वो संसार में जाने जाए, पहचाने जाए, उनका स्तर बदलते जाए, और प्रभु तेरी महिमा उनके जीवन द्वारा प्रकट हो। आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप कि उनके मनों को और उनकी सोच को प्रभु बदल दे, ताकि स्वर्गदूतों की सेवकाई का वो स्वागत कर सके और उनकी सेवा प्राप्त कर सके। सबको तेरे लहू में छिपा देता हूँ। जब तेरा वचन सुनते हैं, कान और मन और बुद्धि सब कुछ आपके वचन तरफ लगने दे। अब प्रभु वचन हृदय के गहराई में अधिकाई से बसने दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, और उसके बाद आपके लिए सब कुछ लाने के लिए। हम सब ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ा है, फिर भी मैं उससे पढ़ने के साथ अपने संदेश को शुरू करना चाहता हूँ कि लूका रचित सुसमाचार इसका 2 अध्याय और पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। वो पहली नाम लिखाई थी समय हुई थी जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था, और जब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अंत यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने का वंश था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया।
वो अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी उसके नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए जन्म के दिन पूरे हुए और अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उस दिनों उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसके तुम्हारे लिए एक पता है कि तुम इस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरने में पड़ा पाओगे। और एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में से जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग चले गए तब गडरियों ने अपने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर इस बात को जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्हें तुरंत जाकर मरियम यूसुफ को देखकर उन्हें इस बात को जो बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और उन सब सुनने वालों ने बात से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम सब बातें अपने मन में रखकर सोचती थी। और गडरिये जैसे उनसे कहा था वैसे ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए वापस लौट कर आए। सवाल उठता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों जन्म लिया। बहुत से लोगों के पास ये प्रश्न होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि एक महात्मा, एक धर्मी, एक संत इस दुनिया में पैदा हुआ है। जब उसके बारे में सुनते हैं तो लोगों की अलग अलग उसके बारे में विचारधारा है। कोई कहते हैं बहुत अच्छा गुरु था, कोई बोलते बहुत अच्छा संत था, कोई बोलते बहुत अच्छा महात्मा था। अलग अलग प्रकार की उसके बारे में कहा गया है। तो बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य स्वरूप था। वो महात्मा नहीं था, वो कोई धर्मी पुरुष नहीं था, कोई समाज सुधारक नहीं था, परंतु वो परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर का द इमेज ऑफ अनविजिबल गॉड, उस परमेश्वर जिसे हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में संसार सालों से बातें कर रहा है, हजारों सालों से बातें कर रहा है, उसके बारे में बोलते हैं। उस अदृश्य परमेश्वर का वो विजिबल या दृश्य स्वरूप था। दूसरी बात, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था। वो पहला व्यक्ति था सारी सृष्टि में जिसकी निर्मित की गई थी या जिसको जन्म दिया जाता, और वो परमेश्वर का बेटा था जो इस पृथ्वी में आया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? क्या मकसद था? बहुत से लोगों के पास अलग अलग उसकी विचारधारा है, परंतु बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय उसका 19वां पद, 2 कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय और उसका 19वां पद, हम उसमें से पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। Namely that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them. He has committed to us the word of reconciliation. बाइबल कहती कि उसने हमारे गलतियों को नहीं देखा, उसने हमारे चाल चलन को नहीं देखा, उसने हमारे मन के विचारों को नहीं देखा, उसने हमें इसलिए इस संसार में आया कि मनुष्य और परमेश्वर का मेल मिलाप किया जाए। रोमी के पत्र इसका 5वां अध्याय उसका 5वां अध्याय कहता है 10वां पद कि हम बैरी थे परमेश्वर के, वी वर एनिमी ऑफ गॉड। आदम से परमेश्वर से जो शुरुआत हुई थी
और आदम और हवा ने जो पाप किया था और एक शत्रुता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आ गई थी, और हम अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से परमेश्वर के बैरी थे, परमेश्वर के विरोध में चलने वाले थे। और प्रभु यीशु मसीह उस बैर को खत्म करने के लिए और मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि मनुष्य परमेश्वर से मिले। मनुष्य के लिए बहुत कठिन था, मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है, सदियों से मनुष्य परमेश्वर खोज रहा। आप कहीं भी जाएंगे, किसी देश में भी जाएंगे, किसी कस्बे में भी जाएंगे, किसी खेड़े में जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, उनकी एक ही तमन्ना, एक ही इच्छा है कि परमेश्वर को पाए। और दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, वो अपने पूरी शक्ति से, पूरे तरीके से, अपनी पूरी बुद्धि से उसको खोजने की तैयारी, उसको खोजने की कोशिश की, पर उन्हें नहीं मिला। और रोमी पत्री का पहला अध्याय बोलता है कि जब उन्हें नहीं मिला, उनको मालूम था परमेश्वर है, फिर भी उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर मनुष्य की जो परमेश्वर की निर्मित थी, उस निर्मित को ही उन्होंने परमेश्वर बना लिया और उसकी आराधना, उसकी ही वो भक्ति करने लगे। और परमेश्वर के क्रोध में और भी बढ़ते गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर है, उसे नहीं पाया, और वो उसकी निर्मित को उन्होंने परमेश्वर बना लिया। वो दूर थे परमेश्वर से, वो अलग थे, वो परमेश्वर के बैरी हो गए थे, वो चाल चलन से परमेश्वर दूर जा रहे थे। वो चाहते थे परमेश्वर चाहे, पर वो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि मनुष्य जो खोज रहा है, उस खोज को वो खत्म कर दे और उसे एक सच्चे परमेश्वर से, जिसने सृष्टि का, हमारा, आपका और सारे संसार के जीव सृष्टि का जिसने निर्माण किया है, उस अद्भुत अवैध परमेश्वर के लिए, उस सामर्थ्य परमेश्वर से हमारी मुलाकातों से, जिसे मनुष्य को अपनी शक्ति से पाना असंभव था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, इसलिए बाइबल कहती है 2 कोरिन्थियों 5:19 कि उसने क्या किया, उसने उस बैर को खत्म किया, उस क्रूस के ऊपर में, अपनी शरीर में, अपने देह में उस बैर को खत्म किया और मनुष्य के लिए एक रास्ता खोल दिया, ताकि उस रास्ते से वो परमेश्वर के पास पहुंच सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना परमेश्वर के पास नहीं जाते। लोग बहुत से तरीकों को बताते हैं, बहुत से रास्ते बताते हैं, पर उस रास्ते का अंत वो परमेश्वर नहीं है। वो रास्ते का अंत, वो बहुत बार मनुष्य की आराधना, मनुष्य की पूजा हो जाती है। परंतु यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि दावा करता है कि परमेश्वर को अगर आपको प्राप्त करना है तो आप मेरे जरिए से जा सकते हैं। मनुष्य खोजता है परमेश्वर को, हर मनुष्य खोजता है। मनुष्य के अंदर में उसको प्राप्त करने की एक इच्छा है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, खेड़े में हो, शहर में हो, कहीं भी रहता हो, किसी देश में भी रहता, पर हर एक के अंदर में एक इच्छा है कि परमेश्वर जिसने उसे निर्माण किया उसे वो मिल सके। पर अब तक के यीशु मसीह के आने के पहले तक सारी उसकी कोशिशें असफल रही। पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर के साथ अपनी भेंट करते। आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर से दूर चले गए और धीरे धीरे परमेश्वर के अस्तित्व को, परमेश्वर की पहचान को उन्होंने खो दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था और वो परमेश्वर के साथ रहते थे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर में थी और वो परमेश्वर के साथ संगति करते थे। परंतु जैसे उन्होंने पाप किया, आत्मा उनके अंदर से निकल गई और वो परमेश्वर की पहचान और धीरे 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 उनके अंदर से निकल गई और वो परमेश्वर से दूर होते गए। परंतु प्रभु यीशु मसीह, जिसको दूसरा आदम कहा गया है, वो इसलिए आया कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। प्रियो, परमेश्वर के बिना हमारा जीवन अधूरा है। परमेश्वर के बिना हम अपूर्ण हैं। परमेश्वर के बिना हम इनकम्प्लीट है, क्यों? जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, कोई भी मनुष्य इस संसार में परिपूर्णता को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल कहती है कि वो खोजियों का परमेश्वर है। वो जो खोजते हैं उसका वो परमेश्वर है। बाइबल खोजियों को मिलने वाला परमेश्वर है। जो भी उसको खोजेंगे सच्चे दिल से, परमेश्वर उससे मुलाकात करेगा। बाइबल कहते हैं, एक किताब है, आई डेयर टू कॉल हिम फादर, मैं उसको पिता करने से मैं शर्माती नहीं, मैं डरी नहीं। उस किताब की लेखिका कहती है कि मैंने परमेश्वर को खोजा
उसने कई जगहों में परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की, और एक दिन उसने परमेश्वर को खोजा। उसके हाथ में एक बाइबल मिली और उस बाइबल को पढ़ने लगी, और एक रात में उसने कहा, क्या यही परमेश्वर है जिसने सृष्टि का निर्माण किया? और परमेश्वर ने उसके खोज को पूर्ण किया, और एक दिन वो सच्चे परमेश्वर को मिल सकी, जो यीशु मसीह के द्वारा। उसने यीशु पर विश्वास किया, उसको पुकारा, और उसी रात यीशु ने उसको अपनी पहचान दी और कहा कि मैं ही तुम्हें पिता के पास ले सकता हूं। और उसने किताब लिखी कि आई डेयर टू कॉल हिम फादर। आपको कभी मिले तो उसे पढ़िए। वो किताब में उसका खोज के बारे में बता कि कैसे उसने परमेश्वर की खोज की और वो कैसे परमेश्वर से मिली। परमेश्वर हमारा मेल मिलाप करना चाहता है। हम स्वभाव से, हमारे चरित्र से हम कैसे जीवन जिए, परमेश्वर के विरुद्ध में, उसके स्वभाव के विरुद्ध में जीवन जी रहे, और हम परमेश्वर के क्रोध में हम जीवन जीते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमसे बहुत प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन बजे। यीशु हमें क्रोध के नाश से बचाने के लिए इस दुनिया में है। एक जवान था और उस खोज रहा था कि परमेश्वर को कहीं प्राप्त करे। उसने बहुत जगह कोशिश की, और एक रात में वो थक गया, अपने कमरे में गया। उसने कहा, कोई ईश्वर है क्या? और कोई ईश्वर है क्या? मैं कितने दिन से खोज रहा हूं, कई बार कोशिश कर चुका हूं, कोई ईश्वर है क्या? और उसने एक निर्णय लिया कि अगर आज की रात मुझे ईश्वर नहीं मिलता तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, और ईश्वर ही नहीं तो मैं क्यों जीऊं? क्या करूं इस जीवन का? आज ही रात मैं इसे समाप्त कर दूंगा। उसके घर के पास से, और रेलवे ट्रैक के बाजू में रहता था, घर के पास से एक ट्रेन सुबह 5 बजे जाती थी। वो रात को अपने कमरे में गया और घुटनों पर गया, और उसने चिल्लाया, इज एनी देयर गॉड? इफ यू आर देयर प्लीज रिवील मी। अगर आप कोई परमेश्वर है इस दुनिया में तो मुझे बताइए, और नहीं है तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, मैं मर जाऊंगा। और वो प्रार्थना करने लगा, आंसू उसके बह रहे थे। वो घुटनों के बल आया, बोला, है कोई परमेश्वर? इज एनी देयर गॉड? कोई है परमेश्वर वहां जो मुझसे मुलाकात कर सकता है, मुझे बता सकता है, जिसने मुझे निर्माण किया है? जब ऐसे पैदा हो गया, समय बीतते जा रहा था, वो रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और उसे लग रहा था कि शायद कोई परमेश्वर है ही नहीं। एक समय आ गया और उसके कमरे में एक रोशनी आ गई, और एक आवाज उसने सुनी, मैं माय सन आई हैव क्रिएटेड यू। मेरे बेटे, मैंने तुझे निर्माण किया। उसने पूछा, तू कौन है? हु आर यू? आप कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं, तेरे लिए आया हूं। उसने अपने जीवन को उसके हाथ में, क्योंकि उसी रात उसकी परमेश्वर की खोज पूरी हो गई। ही फाउंड गॉड, उसे परमेश्वर मिला, और उसने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपा। और बाकी दुनिया में वो साधु सुंदर सिंह के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान के इतिहास में उसका नाम बड़े अदब से लिया जाता है, क्योंकि साधु सुंदर के जिसने यीशु को जाना, पूरे जीवन भर यीशु के बारे में इस संसार को बता दे रहा। प्रियो, परमेश्वर खोजों का परमेश्वर है। और आज की सुबह अगर आपने परमेश्वर को पाया नहीं है तो आपके पास एक मौका है कि आप इस यीशु के पास में आ सकते हैं, क्योंकि उसका जन्म किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं, कोई और चमत्कार करने के लिए नहीं, पर सबसे बड़ा एक चमत्कार वो करना चाहता है मनुष्य के जीवन में। मन वो है कि वो परमेश्वर जिसने उसे निर्माण किया, उससे उसकी मुलाकात करवा दे। उसका से की पर्पस है कि मनुष्य परमेश्वर से मिले, ताकि उसकी खोज पूर्ण हो और वो परमेश्वर में परिपूर्ण हो, क्योंकि बिना परमेश्वर से कोई भी मनुष्य इस संसार में परिपूर्णता का जीवन नहीं जी सकता। शायद आपके पास पैसे होंगे, आपके पास ग्लैमर होगा, आपके पास डिग्री होगी, आपके पास बिजनेस होगा, आपके पास आप बहुत से प्रभावशाली होंगे, आप राजकीय नेता होंगे, आप सामाजिक नेता होंगे, आप एक्टर होंगे, आप जो कुछ भी हो, परंतु आप पूरे तब तक नहीं हो सकते जब तक आप परमेश्वर से मिलते नहीं। और आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आया है, और आपकी मेल मिलाप करने के लिए आया। रिकंसाइल, मेल मिलाप के बदले रिकंसाइल, आपको परमेश्वर का जोड़ने के लिए आया है। आज की सुबह अगर आप किसी रीति से अपने आप को अकेले समझते हो, आपको अगर परमेश्वर नहीं मिला है, आप नहीं चाहते कि कौन परमेश्वर है, आप कैसे, मैं कहता हूं कि आज की रात पुकारिए प्रभु यीशु मसीह को, वो आपको परमेश्वर की पहचान देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो खोज का परमेश्वर है। एक रात मैंने पुकारा, हे प्रभु यीशु मसीह,
मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता, पर मैंने तुझे तेरे बारे में सुना है। मैं जानता हूं कि मैं गुनहगार हूं। मैं जानता था मेरा जीवन कैसा है, मैं जानता मेरे मन के विचार कैसे थे, मैं जानता था कि मेरा चाल चलन कैसा था। और एक रात मैंने कहा, घुटनों के बल आया, मैंने कहा प्रभु यीशु आप है क्या? मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप प्यार करते हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप पापों की क्षमा करते हैं। मैंने कहा प्रभु यीशु मैं गुनहगार हूं, मैं जानता हूं मेरे पापों को, और आप है तो मेरे पापों को माफ कर दीजिए, मेरे जीवन में बदलाव लेकर आइए, मेरे जीवन को अर्थपूर्ण बनाइए, क्योंकि मेरा जीवन अर्थहीन है। और एक छोटी सी दुआ मैंने की जो उस किताब में लिखी हुई थी कि यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मेरे पापों की क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे, आज मैं तुझे प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। और उसी रात के 2 बजे हुए थे, मैं घुटनों पर था, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं पुकार रहा था परमेश्वर को, प्रभु है तो, मैं थक गया हूँ इस जीवन से, तो अगर है तो आ जा प्रभु मेरे जीवन में। और उसी रात प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए और उसने मेरे जीवन को बदल दिया और मेरी खोज को पूर्ण किया और मुझे परिपूर्ण बनाया। वही परमेश्वर आपके जीवन में भी एक काम कर सकता है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके साथ संगति और रखना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ आशीष के शब्द कहना चाहता है। दूसरी बात, परमेश्वर इस दुनिया में क्यों है? परमेश्वर इस दुनिया में इसलिए है कि आपको पवित्र और शुद्ध बनाए। पहला पतरस इसका पहला अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, 15 और 16, 15 पद में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इज ए होली गॉड। और वो कहता है कि उससे मुलाकात करने के लिए एक बात जरूरी है, वो है पवित्रता का जीवन। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि आपको और मुझको और संसार के लोगों को एक पवित्र जीवन देने के लिए। पहला कुरिन्थियों इसका पहला अध्याय उसका 12 वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों इसका पहला अध्याय और कुलुस्सी की पत्री इसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन क्या कहता है? क्योंकि पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। ये हिंदी बाइबल है, इसमें ठीक से नहीं लिखा गया है, पर न्यू लिविंग इंग्लिश वर्जन में लिखा है, Yet now he has reconciled you to himself through the death of Christ in his physical body. As a result, he has brought you in his presence, and you are holy and blameless as you stand before him without a single fault. इसका अर्थ कहता है कि उसने अब तुम्हें अपने साथ अपने जीवन के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ जब मेल मिलाप किया है, उसके शरीर के द्वारा, उसका परिणाम यह है कि उसने अब तुमको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आया और अब तुम पवित्र और बिना दोष के हो। और अब जब तुम उसके सामने खड़े होंगे तो तुम्हारे में किसी भी प्रकार की एक भी गलती, एक भी फॉल्ट, एक भी पाप, एक भी दोष तुम में न दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि आपके जीवन को बदल दे। उसके मृत्यु के द्वारा, उसके उस क्रूस पर से मृत्यु के द्वारा उसने हमारा परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप किया, उसका परिणाम यह है कि हम उसके उपस्थिति में बने रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें उसके उपस्थिति में अब सिर्फ मेल मिलाप करने नहीं आया, पर उसके उपस्थिति में रखने के लिए आया था कि हम 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। ये परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर और मनुष्य हमेशा एक साथ में रहे। पर तो आदम और हवा ने जब पाप किया, वो उससे दूर चले गए, वो जाकर छिप गए। परमेश्वर ने पूछा, वो हर रोज आके उनसे मिलता था, पर जिस दिन उन्होंने पाप किया, उन्होंने उसकी आज्ञा को तोड़ा। पाप करना मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा और वे जाकर छिप गए। और परमेश्वर अपने निर्धारित समय के अनुसार उनसे मिलने के लिए आया और उसने पुकारा कि आदम तुम कहां हो? और आदम कहता है कि मैं तेरे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं अब नंगा हूं।
दूसरे शब्दों में आदम कह रहा था कि मैं इसलिए तेरे सामने नहीं आ सकता कि जो कुछ मेरे अंदर में जो पवित्रता थी, आई लॉस्ट दैट होलीनेस, मैं उस पवित्रता को मैंने खो दिया हूं और मैं अब जान गया हूं कि मैं पवित्रता के कारण मैं अपने आप को शर्म महसूस नहीं करता था, मैं नंगा महसूस नहीं करता था, मुझे आज कुछ नहीं लगता था, परंतु मैंने उस पवित्रता को खो दिया और मुझे लग रहा है कि अब मेरे फिजिकल सेंसेस शुरू खुल गए हैं, मैं अपने आप को नंगा देख रहा हूं, मेरे पत्नी को मैं नंगा देख रहा हूं, मैं तेरे सामने नहीं खड़ा रह सकता क्योंकि तू पवित्र है, इसलिए मैं झाड़ियों के नीचे जाके छुप गया हूं। उस पाप के कारण। पर परमेश्वर यही इच्छा रखता था कि कैसे न कैसे उसने आदम को परमेश्वर मनुष्य के साथ में वो संबंध रखे, और उसने आदम के लिए कपड़े सिलाए, उसके लिए लहू बहाया, उसके लिए बलिदान किया ताकि आदम के पाप क्षमा हो और आदम वापस आए। परंतु आदम की खासियत होगी कि आदम परमेश्वर से दूरी होते गया, वो कभी पलटकर वापस नहीं आया, कभी उसने पश्चाताप नहीं किया, कभी प्रभु से माफी नहीं मांगी, परंतु अपनी गलतियों का दोष किसी और पर डालने लगा। कहा कि तूने जो पत्नी दी उसके कारण मुझे ये पाप करना पड़ा, अन्यथा मैं कभी नहीं करता था। वो पश्चाताप नहीं किया, he never regret about what he did। वो कभी भी उसको बुरा नहीं लगा उसने क्या किया, परंतु वो ढीठ बन गया और उस परमेश्वर से बात करने लगा, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत में नहीं हूं, ये औरत है जो उससे गलत है। औरत ने कहा कि मैं भी गलत नहीं हूं, जो सांप तूने भेजा वो सांप गलत है, और वो परमेश्वर से दूर चले गए। और परमेश्वर लगातार चाह रहा था कि मनुष्य संग थे, और फिर उसने एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम अब्राहम था, और उसने कहा कि अब्राहम के द्वारा मैं संसार को बताना चाहता हूं और अब्राहम की संतानों के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मिल सकता है, और कोई अपने गुनाहों को कबूल कर सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए वो मिल सकता है, और परमेश्वर उसे सारे गलतियों से, दोषों से, अपराधों से मुक्त कर एक नया जीवन उसको दे सकता है। वो पाप दूर हटाने के लिए इस दुनिया में आए। बाइबल कहती है रोमी के 5वें अध्याय में 8वें वचन से कि उसने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे दोषों के लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया, ताकि हम उस बलिदान के द्वारा और पाप मुक्त जीवन को जिए, ताकि हम परमेश्वर जैसे बन जाए। परमेश्वर ने आदम को और हवा को उसके जैसे बनाया था, उन्होंने उस बात को खो दिया था, परंतु परमेश्वर अब रिस्टोरेशन लाना चाहता है। वो मनुष्य अब संसार जैसे बन गया है, वो मनुष्य संसारिक सोच जैसे बना, उसे वापस लौटकर परमेश्वर जैसे बनाना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए हैं। वो किसी धर्म को देने के लिए नहीं है आपको, पर आपको ब्लेमलेस, कि आप परमेश्वर के सन्मुख जब खड़े रहे, जब आदम और हवा परमेश्वर के सन्मुख खड़े थी, विदाउट फॉल्ट, नॉट अ सिंगल फॉल्ट फाउंड इन देयर लाइफ, उनके जीवन में एक भी गलती, एक भी अपराध नहीं पाए गए, और वो परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे। परमेश्वर वही बातें वापस लाने के लिए वो तैयार था, और उसने इंतजार करा था, और उसने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके आपके गुनाह उसके ऊपर लिया डाल दिया जाए, और आपको गुनाह से मुक्ति मिल जाए। और आप जब परमेश्वर के सन्मुख खड़े हो तो आपके जीवन में एक भी गलती, एक भी गुनाह, एक भी दोष न दिखाई दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। इफिसियों 1:4 भी यही कहता है कि उसने यीशु में, he chose us in Christ to be holy and without fault in his sight। उसने यीशु मसीह में हमको चुन लिया है, वो चुन रहा है, आज भी संसार के लोगों को चुन रहा है, ताकि परमेश्वर के नजरों में हम गुनहगार न ठहरे। जब आदम और हवा ने पाप किया, एक जगत एक्टिवेट हो गया। बाइबल कहती है कि वो संसारिक जगत था, या वो शैतान का जगत, संसार का जो राज्य था, वो कार्यान्वित करना शुरू हो गया। जब तक आदम और हवा ने पाप नहीं किया, तब तक परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर था, पर जैसे उन्होंने पाप किया वैसे ही एक राज्य की शुरुआत हुई, और वो शैतान के राज्य की शुरुआत कहते हैं। और शैतान ने पूरे संसार पर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि आदम और हवा जो संसार के मालिक थे, ईश्वर जैसे थे, उन्होंने अपने आप को बेच दिया, और संसार के मालिक आदम और हवा ने उस संसार का मालिक होने के बावजूद उसने अपने अधिकार को बेच दिया शैतान के हाथ में, और शैतान मालिक बन गया। बाइबल कहती है कि कुलुस्सी पत्री का 1 अध्याय उसका 13वां पद कहती है कि वो अंधकार का राज्य है, वो अंधकार का राज्य है। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि हम अंधकार के कामों से बाहर निकलकर
अंधकार के राज्य से बाहर निकालकर उचेला या परमेश्वर के राज्य में आ जाए, ताकि परमेश्वर जैसे हो गए। He want to restore you in his kingdom. He want to restore every human being. हर एक मनुष्य को वो वापस लौटाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई मनुष्य का नाश हो, और वापस लौटाना चाहता है ताकि वो पवित्र जीवन जिए। और यीशु मसीह आपको पवित्र जीवन जीने के लिए संसार में आए। गलतियों की पत्री इसके 5वें अध्याय 20वें पद में लिखा है कि संसारिक जीवन कैसा होता है। वो कहता है कि गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदम, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, वेश्यागामी, पुरुषगामी, चोर, लोभी, गाली देने वाले, अंधर करने वाले, ये सारे बातें संसार में पाई जाती है, संसार के जीवन में पाई जाती है। और बाइबल कहती है कि ये सारे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसे करने वाले लोग। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें इस सारी बातों से छुटकारा देकर परमेश्वर के राज्य में बढ़ाने के लिए आए। प्रिय, आज हम संसार को देखते हैं, संसार किस प्रकार का जीवन जी रहा है। कैसे संसार का जीवन है? एक अंधकार का जीवन, एक अंधकार का जीवन जो संसार में आया है। एक वो जीवन जिसमें सब प्रकार की बुराई है, जिसका अंत नहीं है। सेक्स बढ़ चुका है। बाइबल कहती है अंत दिनों में क्या होगा, 2 तीमुथियुस अध्याय में, पर ये स्मरण रखिए अंत्य दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाला, असमय, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले हो गए। मनुष्य ढीठ बन गया है। अब उसे पाप करने का कोई उसको बुरा नहीं लगता है। वो पाप करता है, वो गलत काम करता है, और वो उसे डंके के चोट पर कहता है कि मैंने ऐसा बुरा काम किया। यह है संसार आज। हर प्रकार की बुराई आज संसार में देखी जाती है, हर प्रकार का अंधकार संसार में देखा जाता है, हर प्रकार का व्यभिचार संसार में देखा जाता है, क्योंकि वो शैतान मनुष्य के निर्मित को खराब करना चाहता है इन सारी बातों के द्वारा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमें सतर्क होने की जरूरत है। वो आपको खराब करने के लिए आया है, उस निर्मित को खराब करने के लिए आया है, ताकि वो परमेश्वर के साथ कभी रहे नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह आप उस निर्मित को बचाने के लिए आए, जो आप है, जो संसार है, संसार के मनुष्य है, उनको बचाने के लिए इस दुनिया में आए, ताकि आपके गुनाहों को निकाल दे, एक पवित्र, एक शुद्ध जीवन आपको दे, आपके कॉन्शियस को बदल दे, आपके मन को बदल दे, आपके विचारों को बदल दे, आपकी सोच को बदल दे, और आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि आप परमेश्वर की सच्चाई को देखकर वैसे बनने की तैयारी करो या कोशिश करना शुरू कर दो। आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, और उनकी आंखें बंद हो गई। वो देख नहीं पा रहे थे कि, और धीरे धीरे उनकी आंखें पूरी बंद हो गई, और उन्हें परमेश्वर को देखना बंद कर दिया, उसके काम करने के तरीके देखना बंद कर दिया, और उसके अंदर में जो शारीरिक जीवन आना शुरू, उनकी बुद्धि एक्टिवेट हो गई, और वो बुद्धि से जीवन जीने लगे। आज संसार में मनुष्य अपने बुद्धि से ही जीवन जीता है, और उसका नाश, उसका अंत नाश है। बाइबल कहती नीति वचन के 30वें अध्याय में कि अपनी बुद्धि और अपने समझ का सहारा मत लेना, पर परमेश्वर पे भरोसा रखना, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज आपके लिए सीधा मार्ग निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। हर प्रकार की बुराई से ढीठ, क्षमा रहित। आज हम संसार में क्या देखते हैं? लोग दया रहित थे। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बताया कि किसी के चंद्रपुर शहर में किसी एक आदमी का खून कर दिया गया, उसका सर काट दिया गया, और जिन्होंने सर काटा उन्होंने, ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने उसके सर के साथ में फुटबॉल खेला। दया रहित, क्षमा रहित। मनुष्य क्रूरता में शैतान उनका इस्तेमाल करता है, अपना स्वभाव उनके अंदर में डालकर उन्हें क्रूर बनाना चाहता है। वो अभिमानी है, वो निंदक है, वो डिंग मार है, वो स्वाभी है, लोभी है।
वो भक्ति का बेश सुधरते पर भक्ति नहीं करते हैं, ये बाइबल कहती है। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि इस जीवन से आपको निकालकर वो जीवन जो परमेश्वर का जीवन हो। और परमेश्वर का जीवन क्या है? परमेश्वर का जीवन कहता है किस प्रकार से होगा। गलतियों की किताब इसके 5वें अध्याय में उसके 22 पद में कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। ये सारी चीजें हमें परमेश्वर के पास ले सकती है और वो सारी चीजें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि आदम के स्वभाव से हमें मुक्ति मिले, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारे सब के अंदर में आदम का स्वभाव है। क्योंकि परमेश्वर ने जब दुनिया की निर्मित की तो उसने एक नियम बनाया था कि जिससे वही जन्म ले। और इसलिए हम देखते हैं संसार में कि किसी भी चीज हम देखते हैं जो निर्माण या प्रोड्यूस करती है उससे वही पैदा होता है। आम के झाड़ से आम पैदा होता है, फल, और पेरू के झाड़ से पेरू पैदा होता है, बिल्ली से बिल्ली पैदा होता है, शेर से शेर पैदा होता है, वैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है। और जिस प्रकार उसके पूर्वज है उसी प्रकार वो पैदा होता है। और बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब इसके 5वें अध्याय में कि उसने आदम की वंशावली ये है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और आदम जब 130 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी ही समानता और स्वरूप में एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शेत रखा था। आदम कैसे था? जब आदम ने शेत को जन्म दिया तब आदम पापी था, उसकी आत्मा मर चुकी थी, वो संसारिक बन चुका था, परमेश्वर से दूर हो गया था। पाप और शाप और सब गंदगी उसके अंदर में आ चुकी थी। और बाइबल कहती कि उसने वैसे ही एक पुत्र को जन्म दिया और सारे संसार में वो फैल गया। और इसलिए रोमियो उसके 3 अध्याय उसके 23 पद कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए, क्योंकि आदम से हर एक मनुष्य के अंदर में वो स्वभाव और चरित्र आ गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि इस आदम के स्वभाव को आपके अंदर से हटा दे और एक ईश्वरीय स्वभाव आपके अंदर में डाल दे और एक ऐसा जीवन जो पवित्रता का हो, वो जीवन है। बाइबल कहती है कि हम पवित्रता के सिवा परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते। उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया ताकि आप उस पर विश्वास करके उसके चरित्र और उसके स्वभाव को अपने जीवन में ले सके। जो भी उस क्रूस पर पास जाएगा और जो अपने गुनाहों को कबूल देंगे और कहेंगे कि प्रभु मेरा जीवन तू ले लो, तेरा जीवन मुझे दे दे, उसी क्षण आपके अंदर से वो संसारिक जीवन ले लेगा और अपना पवित्र जीवन आपके अंदर में वो डाल देगा। प्रियो, बाइबल कहती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि होली इज डेडिकेटेड टू और कॉन्सेंट्रेट टू गॉड, स्कैर्ड, मोरली एंड स्पिरिचुअली एक्सीलेंट। वो कहती है कि पवित्रता मतलब आप नैतिकता में और आत्मिकता में एकदम बेस्ट बन जाए, ऐसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी का डेफिनेशन कहती है। आप परमेश्वर के साथ तभी संगति कर सकते हैं जब आप पवित्र बन जाए और यीशु मसीह पवित्रता के लिए आपके जीवन में आए। क्या बात है, क्या आशीष है पवित्रता की। ले व्यवस्था की किताब इसका 26वां अध्याय और इसके 3 पद से 12 पद तक क्या कहते हैं पढ़ेंगे हम लोग। ले व्यवस्था की किताब उसका 26वां अध्याय की पवित्रता की क्या आशीष है। उसके 3 पद से, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि की उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी पेट भर दाख तोड़ते रहोगे। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हें कोई डराने वाला न होगा और न उस देश में दुष्ट जंतुओं का रहने दूंगा
और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारे तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेगा, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे और अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा, तुम फलवंत करूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, और तुम्हें रखे हुए पुराने अनाज को खाऊंगे और नए रहते भी पुराने निकालूंगे। मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बनी रहोगे। परमेश्वर पवित्रता की ये आशीष है। जब हम पवित्र जीवन जीना शुरू करेंगे यीशु मसीह द्वारा, ये सारी आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में डाल देगा। और इसलिए पौल पत्रस कहता है कि पवित्र बनो कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इस प्रोसेस में हमें अपने आप को डाल देना है। कैसे डालेंगे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसे पुकार कर, उसे अपना प्रभु बनाकर और उसके साथ अपना समर्पित जीवन देकर, एक कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट टू विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ अपना पूरा समर्पण जब हम देंगे, तब हम उसका पवित्र जीवन उसके जैसे जीने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर चाहते हैं कि दुनिया में आपको लोग प्रभु यीशु जैसे ही देखें। आपकी बुद्धि बताएंगे कि ये असंभव है, पर बाइबल कहती है कि यही संभव है, यही मेरी इच्छा है। और अंतोखिया की कलीसिया को जब देखा लोगों ने, तो उन्होंने कहा ये क्रिस्टोस मतलब यीशु के जैसे लोग हैं। आज परमेश्वर आपको इस साथ यही चाहता है। प्रभु यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि आप उससे जैसे दिखाई दे इस दुनिया में। When people see you, they see Jesus in you. जब लोग आपको देखेंगे, वो यीशु आप में देखेंगे। उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसकी सामर्थ, सब कुछ जो उसमें वो आप में देखेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। और बाइबल कहती है कि फर्स्ट बॉर्न था ताकि हम सब उसके जैसे बन जाए। और आज की सुबह हम अगर उस पर विश्वास करते हैं और इस वचन को स्वीकार करते हैं, आपकी बुद्धि बताएगी, संसार बताएगा कि यह असंभव है। वो ईश्वर थे, पर बाइबल कहती है कि वो ईश्वर नहीं थे। जब वो पृथ्वी पर आए, वो आपके मेरे जैसे मनुष्य थे। फिलिप्पी की पत्री इसका 2 अध्याय कहता है, 2 वचन से आगे 6 वचन था कि वो उसने अपने ईश्वरीपन को स्वर्ग में छोड़कर वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए और आपके मेरे जैसे थे, और आज्ञाकारिता का और पवित्रता का जीवन उन्होंने जिया ताकि हम इस दुनिया में उसके जैसे जीवन को जी सके। प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि आप दुनिया में यीशु जैसे दिखे, और इसलिए यीशु आया कि वो आपको अपने जैसे बनाए। कि आप तैयार है उसके जैसे बनने के लिए। दूसरी बात, बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 20वां पद, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 20वां पद, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हमें मसीह की ओर से निवेदन करते कि परमेश्वर मेल मिलाप कर लो। आज प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि आपको एक सेवकाई दे। कौन सी सेवकाई? द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलेशन। आप वो लोग हैं इस दुनिया में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। अब आपके पास ये जिम्मेदारी, ये सेवकाई आई है कि आप संसार के लोगों को सिखाओ, निवेदन करो ताकि उनका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए। यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड, यू आर चूजन बाय गॉड। डोंट थिंक दैट यू आर जस्ट ऑर्डिनरी मैन। मत सोचे कि आप एक साधारण मनुष्य है और चर्च में जाते अपने व्यक्तिगत जीवन कुछ आशीष पाने के लिए। वो एक जरिया है आपको यीशु मसीह की पहचान दिलाने के लिए, पर उसका मुख्य कारण, उसके पीछे द रीजन बिहाइंड दैट, कि उसके पीछे का कारण क्या है कि आप यीशु मसीह के स्वर्गदूत बने ताकि संसार का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सके। और इसलिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो परमेश्वर ने आपको ये सेवकाई दी है, आपके अंदर में सेवकाई डाल दी है कि आप लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर दें। और इसलिए पौल इसलिए कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। गॉड, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों से विनती कर रहा है, क्योंकि वो लोगों से प्यार करता है, वो किसी को नाश होने नहीं देना चाहता। और इसलिए आपके द्वारा वो विनती करता है, जो उस पर विश्वास करते हैं उसके द्वारा विनती करता है। और वो कहता है कि मसीह के द्वारा हम निवेदन भी करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दो। कैसे होगा?
बाइबल कहती है कि जब तक हम सुसमाचार को नहीं सुनाएंगे तब तक लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे। वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड, वी आर द मिनिस्टर ऑफ गॉस्पेल। हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो हम परमेश्वर के राजदूत हैं। तो यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आया एक धर्म आपको दे, पर इसलिए कि आपको राजदूत बनाए। राजदूत का अर्थ है कि आप किसी देश के लिए उस देश की उसकी नीति के बारे में आप बताते हैं। वो आप लोग हैं, आप स्वर्ग की नीति के बारे में संसार को बताएंगे कि क्या सच है। और आप मिनिस्टर ऑफ गॉस्पेल है, मतलब आप परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने वाले हैं। बाइबल कहती है रोमिस के 10वें अध्याय 15 वचन में कि क्या ही सुंदर और सुनावने उन लोगों के कदम पैर है जो परमेश्वर की सुसमाचार को संसार तक लाते हैं। वो कहता है उन लोगों के पैर क्या ही सुहावने और सुंदर है जो परमेश्वर के सुसमाचार को इस दुनिया में लाते हैं। बाइबल कहती है रोमिस के 10वां अध्याय 13-14 में कि जब तक प्रचार नहीं किया जाएगा तब तक लोग कैसे विश्वास करेंगे। जब प्रचार किया जाएगा तभी लोग विश्वास करेंगे। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य का मेल मिलाप करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आपको पवित्र जीवन देने के लिए आए ताकि एक भी गलती, नॉट अ सिंगल फॉल्ट आपके अंदर में पाया जाए, एक भी गलती। इस प्रकार परमेश्वर आपको बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए कि आपका रेस्टोरेशन किया जाए, उस स्वभाव का, उस चरित्र का, उस अधिकार का जो आदाम ने खो दिया है। और चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए कि आपको एक सेवकाई दे, आपको एक काम सौंपे, एक जिम्मेदारी सौंपे कि आप परमेश्वर के राजदूत बनकर उसके सुसमाचार को इस दुनिया में पहुंचाए ताकि लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके। बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा और जिम्मेदारी परमेश्वर ने आप पर सौंपी है। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बातें परमेश्वर ने आज आपसे कह रही, गंभीरता से उसके बारे में सोचिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रिडेडिकेट कीजिए ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका इस्तेमाल करे और आप दुनिया में यीशु जैसे दिखाई दे। अब जो लोग यहाँ पहली बार आए हैं, जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आज आपके पास मौका है कि आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर दें। आज उस जीवित परमेश्वर को जो इस संसार में 2022 साल पहले जन्म हुआ, वो आज आपके दिलों में भी जन्म लेना चाहता है ताकि आप परमेश्वर जैसे बन जाए। और ऐसे कोई है इस स्थान पे तो अपने हाथों को ऊपर उठाए ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। अपने हाथों को ऊपर उठाए, आपके लिए समय है कि आप परमेश्वर के लिए आज अपने जीवन को दे सके। प्रभु आपको आशीष दे, भाई बहन आपको आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हो सके